बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मुनीम मुश्ताक। आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको मुकम्मल इलाज कान का गोश्त, कान का मुकम्मल इलाज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आइए प्रैक्टिकल देखें। ये रेठा है, हम इसको आरीठा भी कहते हैं। रेठा, इसका हम मगज़ निकालेंगे। हम इसको इसमें कूट कर इसको इस तरह इसका मगज़ निकालेंगे। तो इस मगज़ को हम मोटा मोटा कूट देंगे। इसमें डालकर हम इसको मोटा मोटा कूट देंगे। इस पोस्ट के बाद हम इससे ये इस तरह हम निकालेंगे। पहले हमने पोस्ट निकाली, उसके बाद हम इसके जो ककड़ी होती है उसके ये हमने निकाले। कैसे निकाले आप देख सकते हैं। ये मगज़ हमने निकाला, ये मगज़ रेठे का ये मगज़ निकाला हमने। ये रेठा का मगज़ 1 तोला होना चाहिए। हमने इसमें डाला 1 तोला के मिकदार में हम गुले मदार इसमें डालेंगे। रेठा 1 तोला होना चाहिए और गुले मदार भी 1 तोले जितना वज़न हम इसमें डालेंगे। अब हम इसको कोयलों की आग पर पकाएंगे। अब ये कोयलों की आग पर पक रहा है, इस तरह ये पक रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह ये पक रहा है। अब इस तरह ये नॉर्मल पक गया। हम इसको ये जब ठंडा हो जाएगा हम इसको ड्रॉपर में डालेंगे। ड्रॉपर में डालकर हम इसको कान में ड्रॉपर के वसीले कान में 2 से 3 कतरे डालेंगे। अब हम इसमें इस तरह 2-3 कतरे इसमें हम डालेंगे, इस तरह। आपने प्रैक्टिकल देखा। अब ये जब कान बहता हो उनके लिए भी मुफीद है। जो कान सोजश कर जाए या पीप निकले और कान बहने लगे, उस लिए भी ये आयल बेहतरीन और मुफीद है। उसके साथ साथ हम ये जो अतरीफुल ज़मानी है, मैंने इसलिए जल्दी नहीं बना सका कि मेरे बेटे को कान में दर्द हुआ और मैं कंपनी से दवाई ली। अर्जेंट कोई भी काम होता है तो मैं कंपनी का इस्तेमाल करता हूँ जल्दी से। और जब तक हम अपना खुद बनाएं, इस तरह कोई मरीज़ को अफाका हो जाए उसके बाद हम खुद बनाएं। हम बहुत मजबूरी में पेंट अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अतरीफुल ज़मानी एक और ये अतरीफुल अस्तखुदूस ऐसे इस चम्मच से हम इस्तेमाल कराएंगे। इधर आओ, छोटा बच्चा है इसलिए इतना ही हम इसको इस्तेमाल कराएंगे। ये हो गया अतरीफुल अस्तखुदूस। अब हम अतरीफुल ज़मानी भी इतना ही हम इसको देंगे, इतना ही, मज़ीद नहीं, सिर्फ इतने का इतना बस। अब इसके ऊपर हम पानी पिला देंगे। पानी पियो। और इसके साथ साथ आप ये काम ज़रूर करना है कि जो चीज़ मुफसिद खून है उससे हर वक्त परहेज़ करें। जब तक कान ठीक हो जाए उस तक आप कोई भी चीज़ ऐसी जो मुफसिद खून हो उससे परहेज़ करें। और खून यानी खून में फसाद पैदा करने वाली चीज़, जिसको सिंधी में मलीश कहते हैं, उससे आप परहेज़ करें। इंशाल्लाह आपका कान अच्छी तरह से दुरुस्त हो जाएगा। जब तक न्यू वीडियो आए उस तक अल्लाह हाफिज़। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।